Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss about a very important tribe of India and that is Zarwa of Andaman and Nicobar Islands. आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनजातीय समूह के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जारवा. My dear friends, my dear students, India is the land of diversity. India is the land of so many tribal groups. Then why we are making videos on Jarwa? भारत विविधताओं का देश है. भारत में 75 जनजातीय समूह रहते हैं. भारत के 75 जनजातीय समूहों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 342 के आधार पे 743 अनुसूचित जनजातियों के रूप में चिन्हित किया जा चुका है. भारत में इन जनजातीय समूहों में जो भील है उनकी संख्या 38% है, गोंड की संख्या 36% है. फिर हम लोग एक ऐसे समुदाय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जिसकी संख्या मात्र 380 है. तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो जारवा कम्युनिटी है, जो जारवा संप्रदाय है, दे वी आर ऑलमोस्ट लॉस्ट ट्राइब फॉर इंडिया. ये भारत के एक प्रकार से लुप्त प्राय जनजातीय समूह थे. लुप्त प्राय कहने मतलब यह नहीं है कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी. मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बार 1755 में जो डेनमार्क की कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी प्राप्त की और 1756 में उन्होंने निकोबार द्वीप समूह को न्यू डेनमार्क कह करके शासन करना आरंभ किया. इसके बाद 1789 में अंग्रेजों ने अंडमान द्वीप की खोज की और उसके बाद उन्होंने भी वहां पे अपना शासन आरंभ कर दिया और 1860 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका पूरे पर कब्जा हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1869 में आपको जो निकोबार द्वीप है वह अंग्रेजों ने ले लिया. इस प्रकार से 1869 पर अंडमान एंड निकोबार पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन होकर के यह काम करना शुरू कर दिया. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो जारवा, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ के जो जारवा जनजातियां हैं, इनका संपर्क जो है यह अंग्रेजों के साथ में लंबे समय से था. लेकिन अंग्रेजों के जुल्म के कारण से, अंग्रेजों के उनके साथ किए गए व्यभिचार के कारण से, अंग्रेजों का उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण से वे एक प्रकार से बाहर के लोगों से नफरत करने लग गए और भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह से कट गए थे. तो हम लोग आज उसी जारवा जनजाति के बारे में कुछ मिथक, कुछ उनके बारे में जो गलत फहमियां हैं, जो उनके बारे में कुछ गलत जानकारियां हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत का एक प्रकार से स्वर्ग है. अगर बात करें हम लोग तो यह 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. भारत के जो संघ शासित प्रदेश हैं उसमें जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर, भौगोलिक जो है क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा यह संघ शासित प्रदेश है. तो यह 8,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें कुल मिला के 572 द्वीप हैं. इन 572 द्वीपों में 38 द्वीपों में जो है जनसंख्या निवास करती है. इसका 86% भाग जो है वह जंगल है और जंगल भी ऐसे वैसे जंगल नहीं है. इस जंगल में विविध प्रकार के स्थानीय जीव रहते हैं और यही कारण है कि भारत की सरकार ने यहाँ पे 9 नेशनल पार्क बनाए हैं. भारत के जो आपको बताना चाहूंगा 106 नेशनल पार्क हैं, उसमें से 9 नेशनल पार्क जो है वह वह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है. भारत के जो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें से 96 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वे जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है. भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क जिसका साउथ बटन नेशनल पार्क नाम है, वह भी आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है. तो विविधताओं से भरा हुआ है और यह पूरी तरह से मैं कहूंगा कि प्राकृतिक जो सुंदरता है, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर जैसे प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया में स्वर्ग कहा जाता है, वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी आप दुनिया का स्वर्ग कह सकते हो. तो मैं बताऊं कि इस दुनिया के स्वर्ग पे 6 मुख्य रूप से जनजातियां रहती हैं. पहला जनजाति जो है वह है आपका निकोबारी. दूसरा है वो ग्रेट अंडमानीज है.
तीसरा जो है वो जारवा है, चौथा जो है सेंटिनेलीज है, पांचवा जो है ओंगे हैं और छठा जो है वह आपका है सोमपेन। इनमें से निकोबारी के बाद में जारवा दूसरा सबसे बड़ा जन समुदाय है, जिसकी संख्या जो है वो 380 है। तो मैं आपको बताऊं कि यह जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे जो जारवा जनजातियां रहती हैं, ये जारवा जनजातियां एकाएक न्यूज में क्यों आ गई, बताना मैं चाहूंगा कि देखिए अभी तक तो भारत की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, लेकिन भारत की सरकार ने प्रयास किए, सारे प्रयास निष्फल हो रहे थे, लेकिन प्रकृति जो चाहती वो करवा देती है। मैं बताना चाहूंगा कि अप्रैल 1996 में उनका एक व्यक्ति, उस समुदाय का एक व्यक्ति, इसका नाम इनमे था, वह चोटिल होकर के कहीं गिर गया, जंगल में गिर गया। तो भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे उसको ला करके और उसका इलाज कराया। 6 महीने के इलाज के बाद उसको फिर से वहीं पर जंगल में छोड़ दिया गया। जब वो अपने ग्रुप के लोगों से मिला, ये लोग जो है वो मुख्य रूप से अंडमान, जो जारवा लोग हैं वो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य और जो उनका साउथ अंडमान है वहां के पश्चिम भाग में रहते हैं। तो वहां के अपने ग्रुप से जब मिला तो उसने बता दिया कि वास्तव में अंग्रेजों की तरह लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी बेहतरी चाहते हैं। और उस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए वे लगभग तैयार दिख रहे थे। मैं बताऊं आपको कि जो 6 ग्रुप हैं उसमें से निकोबारी और ये जो ओंगे हैं इनको पहले ही शामिल किया जा चुका था भारत की मुख्य धारा में। बचे रह गए आपको 4। तो उसमें से ग्रेट अंडामीज और आपके ओंगे, इन्हें 2019 में भारत के चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में इनको शामिल कर लिया। बचे रह गए थे 2, जारवा और सेंटिनेलीज। तो मैं बताना चाहूंगा सेंटिनेलीज जो है, सेंटिनेलीज द्वीप में रहते हैं और वे इस प्रकार के ट्राइबल कम्युनिटी है, किसी भी कीमत पर भारत की सरकार से वो मिलना नहीं चाहते, किसी कीमत पर हमसे संपर्क साधना नहीं चाहते, क्योंकि उनका मानना यही है कि हमारे संपर्क में आने से वो दूषित हो जाएंगे, हमारे संपर्क में आने से उनका जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमसे संपर्क साधना नहीं चाहते। लेकिन जारवा को, जो मैंने बताया 1996 में घटना घटी, उसके बाद से वे हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। और यही कारण है कि सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक 19 जारवा संप्रदाय के लोगों को 6 जनवरी 2025 को वोटर आईडी कार्ड दिया गया, अर्थात उनको भारत की मुख्य धारा में प्रकार से शामिल कर लिया गया। जहां तक देखिए जारवा जनजातियों की बात है, इनके बारे में बहुत सारी मैं कहूंगा कि बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, तो मैं उन गलतफहमियों को थोड़ा सा दूर करना चाहता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो गलतफहमी यह है कि जो प्लिनी ने अपनी नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा कि भारत में नेग्रिटो रेस के जो लोग रहते हैं वे एक विशेष द्वीप में रहते हैं, और उसको द्वीप का उसने जो संकेत दिया था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। और उन्होंने कहा कि वहां पे जो जनजातियां रहती हैं वो पुरुष से काले वर्ण के लोग हैं, उनके बाल जो है वो घुंघरेले टाइप के हैं, मतलब उसका जो इशारा था वह आपको जारवा जनजातियों के संबंध में था। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो कैनिबल्स हैं, अर्थात आदमखोर हैं, वे मानव का मांस खाते हैं। लेकिन बता दूं कि तो बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, सिर्फ वे अपने जान बचाने के लिए, अपने अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आप के लोगों की सुरक्षा के लिए ये हम लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। मैं बताऊं ये भोले भाले लोग हैं, इनके पास ये बस सीधे साधे लोग हैं, ये किसी प्रकार से न तो भयानक है न खतरनाक है, बल्कि वे हमसे मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि जो वे लोग हैं इनको हमें उस प्रकार से प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जिसकी अपेक्षा वो करते हैं। तो पहली बात यह हो गई कि ये जो है ये सीधे साधे लोग हैं। दूसरी बात है कि इनके बारे में सोशल मीडिया पर भी इस पर लिखा हुआ है, लोगों ने कई वीडियो बना दी, गलत वीडियो, कि ये लोग अपने बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा गोरा पैदा होता है, बच्चे माता पिता से मेल नहीं खाता तो उसकी हत्या कर देते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये अपने बच्चे से बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जब बच्चे इनके 7 साल 8 साल के हो जाते हैं तो बच्चे जो है माँ बाप से अलग सोना शुरू कर देते हैं। जो 7-8 साल के से ऊपर उम्र के बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब लड़के एक साथ सोते हैं, लड़कियां एक साथ सोती हैं। और बाकी बात, जब वे बड़े हो जाते हैं तो शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद वो किसी दूसरे ग्रुप में जाएंगे, वहां शिकार बांटेंगे, अपना भोजन बांटते हैं, और भोजन बांटने के बाद किसी लड़की को पसंद आ जाते हैं तो उनका वहां पे विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद फिर लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चे 6-7 साल तक, जब तक बड़े नहीं होते तब तक माँ बाप के साथ रहते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली को वे बिलोंग करते हैं। तीसरी बात है कि ये कृषि नहीं जानते, तो इनका मुख्य जो पेशा है वह शिकार करना है। दूसरी बात यह है कि वे शहद इनको बहुत प्रिय है, और जब कोई भी ऐसी चीज इनको मिल जाती है जो इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत दुर्लभ
चीज प्राप्त हुई, जैसे कि उनको शहद मिल गया या कोई ऐसा जानवर मिल गया जो बहुत दुर्लभ से प्राप्त होता है, तो वे क्या करते हैं, उसको अपने याददाश्त के रूप में उसका कोई कोई चित्र या प्रतिमा बना देते हैं, जिससे कि वो याददाश्त रहे कि उन्होंने ये चीज जो है उनके जीवन में आया। साथ साथ बताऊं कि ये जो इनके मृतक हैं, इनके मृतकों के बारे में है कि मृतकों को मृतकों को ये खा जाते हैं। बताना चाहूंगा कि अपने मृतकों को जो है दफना देते हैं, सॉरी, ये मृतकों को जो है खुले छोड़ देते हैं, ताकि जो जंगली जानवर है वो उसका शिकार कर ले, जंगली जानवर जो है अपने भोजन प्राप्त कर ले, उसका पेट भर जाए। उनकी सोच यही है कि अगर हम दफना देंगे या जला देंगे तो आदमी का मृतक शरीर बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी जीव के लिए छोड़ देंगे तो उसकी पेट भर जाएगी। जात कैसे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जाते जाते भी अगर किसी का पेट भर कर जाए तो इससे बड़े पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। तो देखिए, जो जारवा जनजातियां हैं, मैं इनके बारे में आपको ये बता रहा था, बताया आपको कि जो भ्रांतियां इनके बारे में फैली हुई है कि खतरनाक लोग हैं, ये वास्तव में कोई खतरनाक लोग नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, बस ये हमसे दूर रहना चाहते हैं। कारण बस इतना ही है कि जो इनका कल्चरल डिग्रेडेशन है वो ना हो पाए, और यही कारण है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 डी में जो भारत के सभी नागरिकों को अधिकार मिला है कि इन एवरी इंडियन सिटीजन शैल हैव द राइट टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को भारत के किसी भाग में भी घूमने का अधिकार है। लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि इनका जो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपका 5 है, उसमें यह भी लिख दिया गया है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में या जनजातियों के इंटरेस्ट में सरकार चाहेगी तो भारत के लोगों को वहां पर घूमने के लिए मना कर सकती है। और यही कारण है कि जारवा जनजातियां जहां रहती है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे जाने की मनाही है, आप वहां नहीं जा सकते हैं। और अगर आप जाएंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि जो 1956 का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ एब्रोजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 है, इसके आधार पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, उसके आधार पर अगर आप वहां पे जाकर के उनका चित्र बनाते हो, उनके स्त्रियों के साथ में किसी प्रकार से अभद्र व्यवहार करते हो, तो ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि 5 वर्ष तक के कैद की सजा या जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो उनके एरिया में आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आप ऐसे जा ही नहीं सकते। कारण यह है कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो संस्कृति उनकी संरक्षित रह जाए, इसके लिए सरकार का पूरा ध्यान है और होना भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अपना एक जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जिस प्रकार जीना चाहता है उस प्रकार जीने का उसको अधिकार होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जारवा जनजातियों का भारत के मुख्य धारा में शामिल होना, अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि 6 जनवरी 2025 को इनको मुख्य धारा में शामिल किया गया, निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगा, सुखद दिन है। मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले ही जो जनजातियां थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, उनमें से जो निकोबार जनजातियां थी और जो आपकी निकोबारीज या निकोबारी थी, और आपका दूसरी जनजाति जो ओंगे थी, उनको पहले शामिल किया जा चुका था। 2019 में अंडमानीज और सोम्पेन को शामिल किया गया, लेकिन सेंटिनेलीज अभी भी मुख्य धारा से में शामिल नहीं है। जारवा जो है वह 6 जनवरी 2025 को वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करके भारत की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि उनका जीवन हम लोगों की तरह ही बेहतर होगा। हालांकि तो वक्त बताएगा कि वो किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, हमारी तरह या प्रकृति के गोद में विचरण करते हुए मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।